प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जीवित परमेश्वर ने एक और अनुग्रह दिया है। भाई और बहनों और मित्रों, आज बात करने वाला हूँ, वचन पे चलने वाला बनो, सिर्फ सुनने वाला नहीं, वचन पे चलने वाला बनो। कई बार क्या होता है कि हम सुनते हैं बहुत कुछ, हम बोलते भी बहुत कुछ, पर हम करते नहीं। तो पवित्र शास्त्र और परमेश्वर हमसे यही उम्मीद रखते हैं कि हम वचन पर चलने वाला बने। भाई और बहनों और मित्रों, उसके बारे में याकूब ने बहुत ही बढ़िया तरह से लिखा है। याकूब में पहला अध्याय वचन 19 से लेकर 24 तक यहाँ पे लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा। क्या लिखा है कि हर एक मनुष्य सुनने में तत्पर। पहला सुने कि इंसान क्या कह रहा है, और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा। हम सुनते कम है, बोलते ज्यादा है और गुस्सा ज्यादा करते हैं। इसीलिए याकूब यहाँ पर बोल रहा है कि सुनने में तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा। और आगे लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। क्या बोलता है कि मनुष्य जो क्रोध करता है उसमें परमेश्वर निर्वाह नहीं कर सकता, मतलब उसमें धार्मिकता नहीं हो सकती। कोई भी व्यक्ति हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं मन का साफ हूँ, खाली मैं बोल देता हूँ, क्रोध में आके कुछ भी बोल देता है, पर वो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। उसमें धार्मिकता नहीं है। जो अपने आप को नियंत्रण नहीं रख सकता है, जो क्रोध में कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसमें परमेश्वर की धार्मिकता नहीं रह सकती। और आगे लिखा है वचन 21 में, इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मलिनता को दूर करके, यानी गंदगी को दूर करके, अपने अंदर बैर भाव को जो बढ़ती होता है उसको बंद करके, जो परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में बोया गया है उसको नम्रता से ग्रहण करें और हम उसमें आगे बढ़े। और ताकि क्या हो सके कि हमारे हृदय के द्वारा जो हमारे हृदय में बोया गया है और हमारा प्राणों का उद्धार हो सके। जो परमेश्वर के वचन हमारे हृदयों में बोया गया है वो हमारे प्राणों का उद्धार कर सके। इसलिए आगे बहुत बढ़िया तरह से लिखा है 22 में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या बोलते हैं कि सिर्फ
सुनने वाले नहीं पर उससे चलने वाले भी बनो। परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनो। सुनने वाले क्या होता है? अपने आप को धोखा दे देता है। और आगे 23 में लिखा है क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। वह उस मनुष्य के समान है जो अपना मुंह दर्पण में देखता है और बाद में वह भूल जाता है कि मैं कैसा था करके। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर चाहते हैं कि हम वचन पर चलने वाले बने, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाले बने। सिर्फ सुनने वाले नहीं। पवित्र शास्त्र में लिखा है सुनने में तत्पर यानी ध्यान से सुनो, बोलने में धीरा और क्रोध करने में धीमा। क्रोध धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता, उसमें परमेश्वर नहीं बस सकता। यीशु मसीह ने जो हमारे जीवन में वचन बोया है वह हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। कब उद्धार कर सकता है? कि जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो हम उस मनुष्य के समान हैं जो अपना मुंह आईने में देखता है और बाद में वो भूल जाता है कि मैं कैसा था। भाई और बहनों और मित्रों, बहुत सारे लोग पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चर्चेज में जाते हैं, पर उसमें से कुछ लोग, गिने चुने लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। क्या आप उन गिने चुने में हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो? आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले हो या सिर्फ सुनने वाले हो? भाई और बहन और मित्र, आओ हम परमेश्वर के वचन पे चलने वाले बने। जो परमेश्वर के वचन पे चलने वाले होंगे वही उद्धार पाएगा। याद रखिएगा, जो कोई परमेश्वर के वचन पर चलने वाला होगा वही उद्धार पाएगा, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा, वही यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में उठा दिया जाएगा। क्या आप वचन पे चलने वाले हो? आओ हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें वचन पर चलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे। हे हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हे हमारे अनुग्रहकारी ईश्वर, आप प्रभु के प्रभु हैं। पिता, हमें शक्ति चाहिए, हमें सामर्थ्य चाहिए। आपका पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो मदद चाहिए पिता, ताकि हम आपके वचनों के द्वारा चल सके। पिता, आपका पवित्र आत्मा हमें हर समय गाइड करे, हर समय आपके वचन याद दिलाते रहे, ताकि हर समय आने वाली परिस्थिति में याद रखे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। पिता, प्लीज पिता,
आप हमें मदद करें, आप हमारा उद्धार होने में सहायता करें पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। Praise the Lord. God bless you. Have a wonderful day.